हेलो दोस्तों, और लेकर चलते हैं आपको हम प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप 8 पे। जो पहला सवाल है वो है, एक वस्तु किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को निर्धारित मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत लाभ होगी। सवाल को फिर से पढ़ लेते हैं। एक वस्तु किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को उसके निर्धारित मूल्य पर बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। किसी वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पे बेचा जाता है, हमें मूल्य से कोई लेना देना नहीं। हम ये देखते हैं कि उस मूल्य उसका जो निर्धारित मूल्य है उसके 2/3 पर बेचने पर 10% की हानि होती है। यानी कि 2/3 मतलब 3 में से 2, यानी कि दो बराबर 10% की हानि होती है। 2 बराबर 90। 2 बराबर कितना हो गया 90। उसका निर्धारित मूल्य कितना है 3, उसका निर्धारित मूल्य है 3। तो 2 बराबर 90 है, तो 1 बराबर 90/2 यानी कि 45। 1 बराबर 45। जब 1 बराबर 45 हो गया तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि 3 बराबर, क्योंकि निर्धारित मूल्य 3 है, 3 यूनिट है, या इसे हम जो भी कह लें, तो 3 बराबर 90/2 गुणे 3। 2 अक्कम 2, 2 चक्कू 8, 1 गया 2 पंचे 10, 45 तियाँ, 3 पचे 15 के 5, 3 चक्कू 12, 1 13, 135। ये 135% निकल के आया। हर चीज़ का क्रय मूल्य होता कितना है 100%। हर चीज़ का क्रय मूल्य होता है 100%। तो 135 से 100 निकाल देते हैं तो बचता है 35%। ये हमारा प्रॉफिट हो गया। इसी प्रकार दूसरा सवाल है, किसी वस्तु को उसके निर्धारित मूल्य से 7/5 पर बेचने पर उसे 5% की हानि होती है। यदि उसे निर्धारित मूल्य को दुगुना कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत बताओ। मतलब सवाल का कहने का मतलब यह है कि किसी वस्तु का निर्धारित मूल्य जो है उसके 7/5 पर बेचने पर 5% की हानि प्राप्त होती है। यदि उस वस्तु के निर्धारित मूल्य को दुगुना कर दिया जाए या निर्धारित मूल्य से दुगने में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो निर्धारित हम देखते हैं कि 7/5 पर बेचने पर, यानी कि निर्धारित मूल्य 5 है और हमें बेचना है 7 में। जब हम 7 में बेचते हैं तो 7 बराबर 5% की हानि होती है। हर चीज़ होती है 100%। जब हानि होती है तो घट जाएगा 100 में से, 100 में 5 गया तो 95। तो 7 बराबर 95% यानी कि निर्धारित मूल्य 5 है और निर्धारित मूल्य को क्या करना है दुगुना करना है, दुगने पर बेचना है। तो 5 दूनी 10, यानी कि 10 का हमें निकालना है। तो 7 बराबर 95, तो 10 बराबर 95/7 गुणे 10। अब हम काटते हैं इसको। 7 अक्कम 7, 2 गया 25 हो गया, 7 त्रुक 21, 4 गया तो 40 हो गया, सछंग 42, 7 से सछंग 42, 7 पच्चे 35। फिर 5 गया उधर तो 7 सत्ती 49। दो ही संख्या तक लेके चलते हैं दशमलव के बाद। 13.57, या हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं 95 अक्कम 95 और 0, 950/7, यानी कि ये निकल आया 10 के बराबर का। अब इसको काट लेते हैं। 7 अक्कम 7, 7 अक्कम 7, 25 हो गया इधर, तो 7 त्रुक 21, 4 गया इधर 40 हो गया, तो 7 पच्चे 35 पॉइंट लगाएं, 5 गया उधर तो 7 सत्ती 49, 135.7 ये निकल के आया 135.7। मतलब क्रय मूल्य क्या होता है हमेशा 100। तो ये 135.7 से 100 को माइनस कर देंगे तो बचेगा
35.7%, यही हमारा प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट सवाल है हमारा टाइप 9 का। 1 रुपये की 12 टॉफ़ी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी होंगी। मतलब 1 रुपये में 12 टॉफ़ी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। हर चीज़ 100% होती है, अगर हानि होती है तो क्या 100 में हम माइनस करेंगे, तो 100 में 20% जब माइनस करेंगे 100 माइनस 20% तो बचेगा 80%। मतलब 80% में सीधे सीधे हम लिख लेते हैं 80% में 1 रुपये में 12 टॉफ़ी, ये यानी कि ये हो गया हमारा मूल्य और ये हो गई टॉफ़ी की संख्या, ये हो गई टॉफ़ी। तो 1 रुपये में 12 टॉफ़ी यानी कि तो 1% बराबर 1/12, 1/12। ये जो 80 है ये नीचे आ जाएगा क्योंकि नीचे है तो नीचे ही लिखेंगे 80 और गुणे में 1। तो इसी प्रकार हमको ये देखना है कि फिर कह रहा है कि इस पर 20% लाभ कमाने के लिए, यानी कि जब हानि हुई थी तब 80% था, अब अगर लाभ कमाने के लिए करेंगे तो 120% का हमें निकालना होगा। तो 1% बराबर तो ये हो गया। अब हमको निकालना 120%, तो 1/12 गुणे 80 और ये 1 की जगह पे हम 120 लिख देंगे। तो 12 कम 12, 12 कम 12, इधर 10 बचा, ये 0 से 0 कट गया, ऊपर क्या बचा 1 का 1 से गुणा होगा तो 1 और नीचे सिर्फ 8, यानी कि ये क्या है मूल्य और ये है टॉफ़ियों की संख्या। यानी कि 1 रुपये में 8 टॉफ़ी जब हम बेचेंगे तो हमको 20% का लाभ होगा, यही आंसर है 8 टॉफ़ी। इसी प्रकार दूसरा सवाल है, 1 रुपये को 10 टॉफ़ी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे 6 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी होंगी। अब हम पहले 1 रुपये में निकाल लेंगे कि 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी होंगी, क्योंकि 1 रुपये में 10 टॉफ़ी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो 20% की हानि होती है। तो 20% की जब हानि हुई तो ये 100 से 20 गया, 100% से 20 गया तो बचा 80%, यानी कि 80% बराबर 1 रुपये में 10 टॉफ़ी, ये संख्या होगी टॉफ़ियों की और ये मूल्य हो गया। अब इसी प्रकार हम 1% का निकालेंगे तो 1/10 और ये 80 नीचे ही चला जाएगा 80। अब हमको क्या है 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी होगी, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी होगी। 120 वही सेम है जैसा भी हम पहले पढ़ा चुके हैं वैसा ही है। तो 120% बराबर 1/10 गुणे 80 और यहाँ पे 120 कर देंगे हम, तो 0 से 0, 4 दूना 8, 4 तिये 12, अब वो बचता है 10 दूना 20, तो ये 3/20, यानी कि 3 रुपये में 20 टॉफ़ी, 3 रुपये में 20 टॉफ़ी। तो अब 1 रुपये में अब ये पूछ तो शायद हम यहाँ पे कुछ कंफ्यूज हुए हैं, 6 रुपये में ही पूछ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरह से कट नहीं रहा, बाकी निकल 1 का भी आएगा क्योंकि जानते हैं 20 से 3 को भाग डिवाइड कर देंगे 1 का निकल आएगा, लेकिन क्वेश्चन में शायद 6 ही दिया होगा। 6 रुपये में कितनी टॉफ़ी, 3 रुपये में 20 टॉफ़ी, ये मूल्य होता है हमेशा, और ये क्या होती टॉफ़ियों की संख्या। तो 3 रुपये में 20 टॉफ़ी, तो इसी प्रकार 6 रुपये में 40 टॉफ़ी, 6 रुपये में 40 टॉफ़ी, ये आपका आंसर होगा।